फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है जीत आपकी। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। दोस्तों, क्या आप अपनी कमजोरियों को खूबियों में बदल कर सफलता हासिल करना चाहते हैं और अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन पर काबू पाना सीखना चाहते हैं? तो इस ऑडियो बुक समरी में आपको यही सीखने को मिलने वाला है। इसीलिए इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहें। ऑथर शिव खेड़ा जी अमेरिका के एक क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम के संस्थापक हैं और इसके साथ ही वे एक बेस्ट सेलर लेखक, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वे लोगों की उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में प्रेरित और सूचित करते रहते हैं और उनकी 30 साल की गहरी रिसर्च, सोच समझ और तजुर्बे ने लोगों को खुद पे विश्वास और खुशहाली के रास्ते पे बढ़ने में बहुत मदद की हुई है। उनके द्वारा लिखित किताब यू कैन विन में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हमें सफलता हासिल करने में बहुत मदद कर सकता है? क्या आप उसे जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर ऑडियो बुक समरी को शुरू करते हैं। चैप्टर 2। इस किताब को मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा हुआ था और इस किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसलिए आज मैंने सोचा कि इस किताब से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला हुआ है क्यों ना उसे आपके साथ शेयर किया जाए। इसलिए इसमें अब मैं आपके साथ वो 5 लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इस किताब से सीखे हुए हैं और ये 5 लाइफ लेसन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 3। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, क्योंकि हमारा नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है और हमारा नजरिया हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पे असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी के निजी और व्यावसायिक जिंदगी पे भी असर डालता है। क्या कोई व्यक्ति अच्छे नजरिए के बिना एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या हमारे माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन और मालिक या कर्मचारी या चाहे जो भी हो, वो व्यक्ति एक अच्छे नजरिए के बिना अपने किरदार यानी कि रोल को अच्छी तरह से निभा सकता है? नहीं ना, क्योंकि हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो लेकिन कामयाबी की बुनियाद नजरिया ही है। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके नजरिए के महत्व क्या है ये समझाता हूँ। जैसे कैलगेरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है और उसका कुल वजन 10,884 टन है और उसमें से 60% वजन जमीन के अंदर है। इससे ये जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है और जिस तरह भव्य दिखने वाली इमारतों की नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी तरह कामयाबी को टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है और कामयाबी की बुनियाद सकारात्मक नजरिया ही होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उससे ही तय होती है। अब जानते हैं कि हमें सकारात्मक नजरिए के फायदे क्या क्या होते हैं। कोई भी व्यक्ति आशावादी कैसे बन सकता है? या नीचे लिखी गई लाइन में ये बात अच्छी तरह से बताई गई है कि आप इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। हर चीज के केवल उजले पहलू को ही देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिन में ज्यादा बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए आगे बढ़े। हर आदमी का मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि आपको चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि आपको गुस्सा ही नहीं आए। चैप्टर 4। अब जिस भी काम को करना चाहते हैं उस काम को फौरन करने की आदत डालें, क्योंकि कोई भी काम पूरा होने पे खुशहाली आती है और काम को टालने पे हमारा नजरिया नकारात्मक सा हो जाता है और वो हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है। इसीलिए अगर आप सकारात्मक नजरिया विकसित करके उसे कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी टाल मटोल करने की आदत को छोड़ना होगा और अपने हर काम को फौरन करने की आदत को अपने अंदर डालना होगा। ऐसे कई बार होता है कि हमें जो कुछ भी पहले से ही मिला हुआ है उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी अन्य लोगों के पास नहीं होती। इसलिए हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे कि
किसी के पास अपनी खुद की बाइक होने के बावजूद भी वो व्यक्ति निराश होता रहता है और हर समय मन ही मन कहता रहता है कि काश मेरे पास वो वाली कार होती तो कितना अच्छा होता जो मेरे दोस्त के पास है। लेकिन वो व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि मेरे पास जो बाइक है ना, वैसी बाइक को लेना कई लोगों का सपना होता है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप स्वाभिमान विकसित करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों की ऐसी मदद करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नजरिया बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है और वे लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं, और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह नकारात्मक सोचने वाली बन जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए, तो फिर आपको सकारात्मक सोचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चैप्टर 5, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या ना पसंद करें, फिर भी वो काम हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा खुशी मिलती हो या नहीं, बल्कि कई बार तो ये तकलीफ देह भी हो सकता है। ठीक उसी तरह हमें ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख लेना होगा जो करना हमें पसंद नहीं है, तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इसलिए जो काम जरूरी है उस काम को पहले करना शुरू कीजिए और फिर जो मुमकिन है वो करें, और फिर आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे। चैप्टर 6, इस अध्याय में लेखक ने सफलता के बारे में बताया हुआ है कि कोई भी इंसान सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाता, उसके कारण भी बताए हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है और सफलता हासिल कैसे करें। अगर आप सचमुच एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको उन सभी कामों को करना आज से ही शुरू करना होगा जो काम असफल लोगों को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जो असफल लोग नहीं करना चाहते। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे मन को हमेशा कंफर्ट जोन में रहकर आराम करना बहुत पसंद है, उसी के साथ ही हमारे मन को कुछ भी काम करना पसंद नहीं होता है। और इसीलिए जो लोग अपने मन के गुलाम बनकर वो काम नहीं करते हैं जो काम करना उनके लिए बेहद जरूरी है, तो वो लोग असफल हो जाते हैं। वहीं पे सफल लोग अपने मन के ऊपर नियंत्रण रख कर उन सभी कामों को करते हैं जो काम करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। उनके मन को वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, फिर भी सफल लोग उन सभी कामों को करते हैं जो काम करना उनके मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है वो बहुत बड़े सेंसिटिव, ट्रेवलर, बिजनेस पर्सन आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि आई एम नॉट जेन्युइन, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता था। तो दोस्तों, अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए, एक दिन आप उसका जवाब ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।